आज हम लोगों ने गंगापुर में जो पेयजल किल्लत हो रही है उसकी समीक्षा की है। हमारे जो सीवरेज के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है। अभी कल परसों अखबार में बहुत ज़बरदस्त खबर छपी कि हमारे सीवरेज के जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा पेयजल लाइन की जो मेन लाइन थी, राइजिंग लाइन, वो राइजिंग लाइन को तोड़ दिया। उससे पूरी जो पानी की आपूर्ति थी पेयजल की वो बाधित हो गई। तो पहले भी हम लोगों ने एडीएम साहब ने, एसडीएम साहब के नेतृत्व में हमने पहले जलदाय विभाग के अधिकारियों को, सीवरेज के जो लोग काम कर रहे हैं एलएनटी वाले, उनको अमृत योजना के तहत जो काम कर रहे हैं उन लोगों की सबकी एक मीटिंग बुला करके उनको कहा था कि आप एक सिस्टम डेवलप करके और कोऑर्डिनेशन से काम करें और ये व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए। आप लाइन डाल रहे हैं सीवरेज की और सीवरेज की लाइन के लिए आप पेयजल की लाइन को तोड़ रहे हैं। इससे जो अव्यवस्था होती है आम जनता को इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है, तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो ये तकलीफ़ नहीं उठानी पड़े, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप हो, आपस में कोऑर्डिनेट करके और अपनी अपनी योजनाओं को गंगापुर में पूरा करने के लिए उनको ताकीद किया है। आज सीवरेज वालों को भी बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों में आज उनको ये ताकीद किया है कि हर सूरत में जल्दी से जल्दी और क्वालिटी का काम करके गंगापुर के लोगों को सुपर्द करें। अभी बहुत विलम्ब हो चुका है और इसी के साथ पेयजल के लिए जो भारी किल्लत हो रही है वो किल्लत को भी हर सूरत में दूर किया जाएगा। मैंने बहुत ऊपर लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रयास करके जो चंबल में हमारा इंटेक वेल का काम चल रहा है, जो पिछले 5 साल से रुका पड़ा था, भाजपा के लोग बार बार ये कह रहे हैं हम पानी ले आए, उनके टाइम में इंटेक वेल का काम जहां मैं छोड़ करके गया 2013 में वहाँ मुझे मिला। अब जाकर के SPML कंपनी से बातचीत करके चीफ सेक्रेटरी साहब के वहाँ पर मीटिंग बुला करके और उनको इंटेक वेल को पूरा करने के लिए राज़ी किया है और इंटेक वेल का काम लगभग पूरा हो गया। अब इतनी हाइट पे इंटेक वेल पहुँच गया है कि चंबल में कितना भी फ्लड आए इंटेक वेल में मिट्टी नहीं जाएगी और हमारे गंगापुर की जलापूर्ति बाधित नहीं होगी। जो पंप खराब हुए थे उन पंपों को भी कोविड का समय होते हुए भी उनको अहमदाबाद भेजा और वो पंप अब तैयार होकर के वापस से एस्टेबल हो चुके हैं और आज वो पंप करीब 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे के लगभग चालू हो जाएंगे और कल से परसों से गंगापुर में जो जलापूर्ति है वो बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी और ठीक ढंग से जो पहले पानी आ रहा था उससे भी ज़्यादा पानी अब गंगापुर के लोगों को मिलना सुनिश्चित हम लोगों ने कर दिया है। सर, जैसा कि आज आपने जब मीटिंग ली तो हमने देखा कि PHD और जो सीवरेज कार्य चल रहा है उनके अधिकारियों को आपने लताड़ लगाई है। लताड़ लगाने के बाद अधिकारियों का क्या रुझान आया, कब तक सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? देखो, अधिकारियों का जो रवैया है जी, वो रवैया, क्योंकि ये सब जो सीवरेज के लोग हैं, सीवरेज का काम कर रहे हैं LNT में, ये प्राइवेट लोग हैं जी, इनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन गंगापुर की जनता सफ़र कर रही है। पिछले 2-2.5 साल से जो काम चल रहा है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। बार बार कहने के बावजूद हमारे SDM साहब ने, ADM साहब ने कई बार नोटिस दे दिए, उनको बुला करके ताकीद कर दी, उसके बाद भी सड़कों को ठीक नहीं कर रहे हैं और जो कोई गंदगी है गंदगी को नहीं उठा रहे हैं। तो वहाँ पर हमें चाहते हैं कि जहाँ जो इनका काम पूरा हो गया उसको सड़क को साफ़ सुथरी करें, जो सड़क इन्होंने तोड़ी है उस सड़क को ठीक करें। तो ये सारी व्यवस्था LNT की तरफ से होनी चाहिए। LNT एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रतिष्ठित कंपनी है, उसके लेवल पे इतनी नेग्लिजेंसी, इतनी लापरवाही, ये हमारे सोच से बाहर की बात है। और मैंने आज यहाँ के जो LNT के अधिकारी हैं उनको साफ तौर से चेता दिया कि या तो आप ठीक ढंग से काम करें, अगर आपने कोताही बरती तो मैं कंपनी के डायरेक्टरों को, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में अगर वो मुझे मिलेंगे, मैं वहीं जाकर के उनके यहाँ जाकर के आपकी शिकायत करूँगा, आपको इसके लिए दंडित कराऊँगा।
और हो सका तो आपका जितना भी कोई नुकसान होगा तो नुकसान करने से भी मैं नहीं हिचकूंगा, क्योंकि आप लोग गंगापुर की जनता को बेवजह परेशान कर रहे हैं और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी भी हालत में। सर जैसे कि अभी आपने कहा था कि उनको लताड़ लगाई गई है और जो पेच वर्क किया गया है उनके द्वारा, सर अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मुश्किल से 8-10 दिन हुए हैं यहीं नेहरू पार्क के पास। सर यदि लॉकडाउन नहीं होता, एक ट्रक बहुत बुरी तरह से धंस गया था, लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो उनके द्वारा पेच वर्क किया जा रहा है, यही मैं कह रहा हूं कि जो ये कमज़ोर काम करके, अभी बरसात का समय आ रहा है और अगर ये हालत अभी ठीक नहीं हुई, सीवरेज का काम जल्दी से इन्होंने नहीं निपटाया, सड़कों का पेच वर्क ठीक ढंग से अच्छा नहीं किया, तो बरसात में भारी दिक्कत हो जाएगी, आवागमन रुक जाएगा, पानी के नाले एक दूसरे से कनेक्ट होकर के गंगापुर में तबाही मचा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज प्रशासन के साथ इन लोगों की बैठक करा करके ये सुनिश्चित किया कि आप जल्दी से जल्दी मानसून से पहले जहाँ पर पानी का बहाव है वहाँ जल्दी काम करके और अपने काम को ख़त्म करें। सर एक बात और, जैसे कि LNT के अंडर आता हो या PHD के अंदर आता हो, ट्रक यूनियन पे जो पिछले 1.5 माह से रास्ता बंद है, सर एम्बुलेंस होती है, हमारी प्रशासन की गाड़ी देखो होती है। ये अपन मान करके चले, LNT का सीवरेज का जो काम चल रहा है, सीवरेज का काम बिल्कुल नाक की सीध पे सीधे और इंजीनियरिंग हिसाब से होगा, उसमें अपन अपनी कारीगरी नहीं लगा सकते। आप हम ये नहीं कह सकते कि आप दाएं बाएं, क्योंकि ये ग्रेविटी से चलती है। जी। इसलिए इसमें टेक्निकल जो लोग हैं उन्हीं की राय सर्वोपरि है। उसमें प्रशासन के लोग मदद कर सकते हैं, हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन काम उनकी टेक्निकल राय से ही होगा। और वो जो काम कर रहे हैं उनमें कोई दो राय नहीं है कि वो क्वालिटी का और बहुत इंजीनियरिंग व्यू से वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। शक शुबा इस बात का है कि जो लेट लतीफ़ी हो रही है, जो चिंता और जो शिकायत है वो लेट लतीफ़ी को लेकर के है। लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। काम जल्दी जो हाथ में लिया उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। सर ये इंदिरा रसोई के बारे में क्या कहना है सर आपका, जो आपके यहाँ चल रही है? यार इंदिरा रसोई के बारे में आप गलत धारणा और गलत भ्रम फैला रहे हो। अखबारों में दोनों जो प्रतिष्ठित अखबार है, पत्रिका और भास्कर, वो लिख रहे हैं कि इंदिरा रसोई में हमारे देवी स्टोर चौराहे पे जो पैसा दिया जा रहा है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सरकार से 13 महीने में केवल जो 12 रुपये दिए जा रहे हैं वो 12 रुपये ही इंदिरा रसोई को मिल रहे हैं। बाकी का जो 8 रुपये का खर्चा है वो गंगापुर सेवा समिति वहन कर रही है, जिसमें करीब 6-6.5 लाख रुपये हमारे भामाशाहों ने जो इकट्ठा कर रखा उसमें से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको। तो आप ये गलत खबर क्यों लिख रहे हो? गंगापुर सेवा समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। करीब 49-50 लाख रुपए के राशन की जो किटें बांटी पिछली बार कोरोना के टाइम में, और वही गंगापुर सेवा समिति जिसने गायों को चारा डालने का काम किया, हरा चारा डालने का, उनको पेयजल के लिए जगह जगह टंकियां बनवाई, उनके गरीब लोगों को सबको भोजन मुहैया कराने के लिए जो 8 रुपये अनुदान का जो पैसा है वो भी अपने माथे लिया। और आज भी गंगापुर सेवा समिति वो लगातार उस काम को कर रही है। कई लोग जो झूठा प्रचार प्रसार करके और बहावही लूट रहे हैं, उनकी खबरें, उनका मीडिया मैनेजमेंट तगड़ा है, वो बिस्कुट तक को गिन रहे हैं, हम रोटियों को नहीं गिन रहे। 15 आदमी इंदिरा रसोई में लगातार काम कर रहे हैं, देवी स्टोर वाली में। अभी भी आप जाकर के देख सकते हो, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। वो 250 से 300 पैकेट नहीं बना पा रहे, और कोई 900 लिखा रहा है, कोई 1500 लिखा रहा है। ना कोई रसोई का पता है, ना कोई आदमियों का पता है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन का पता है। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन लोग बिस्कुट तक को गिन रहे हैं। गिने, अल्पाहार कराएं और गंगापुर के लोगों की सेवा करें, इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, होना ही चाहिए इंसानियत के नाते और इस संकट के समय में। लेकिन वास्तव में जो लोग मदद कर रहे हैं, गंगापुर सेवा समिति वास्तव में लोगों की मदद कर रही है और अपनी जेब का पैसा खर्च कर रही है। आज से नहीं, 13 महीने 14 महीने हो गए लगातार गंगापुर सेवा समिति के लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और हर संभव उन गरीब बेसहारा लोगों की सुबह शाम उनको भोजन मुहैया करके
उनकी मदद कर रहे हैं, उनके बारे में गलत खबर बहुत दुख पहुंचा रही है हम लोगों को। गंगापुर सेवा समिति के लोग भी बहुत प्रताड़ित हैं कि यार ये खबर कैसे चली। सर विधायक कोटे से आपने पिछले बार भी जो फंड दिया था और जो अब दिया है, सर कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगा, इस बारे में डिटेल बताएं। हम लोगों ने करीब 50 लाख रुपए गंगापुर सेवा समिति से इकट्ठा किया था और 50 लाख रुपए विधायक कोटे से दिए थे। उनमें से हमारे 37 लाख रुपए 34 लाख रुपीज हमारा बच गया था, जिसको हमने कलेक्टर के यहाँ जमा करा दिया। वो पैसा जो बचा हुआ है उस पैसे को भी हमारे एसडीएम साहब से मैंने कहा कि उसको वापस मंगवा करके अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसका दोबारा राशन किट बांटने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए उस पैसे को उपयोग करेंगे। सर पिछले साल जैसे कि आपके द्वारा किट बांटी गई थी गंगापुर सेवा समिति की ओर से, अब की बार सर किट क्यों नहीं बांटी जा रही? नहीं, किट का अभी जो हम लोगों को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है उसके अनुसार हम लोगों ने कल भी करीब 100 किट यहाँ पर बांटी है। लेकिन सर वो तो एसडीओ कोर्ट में हमने कोई स्कूल से जो कहीं से भी जो हमारे पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है उसको हम लोगों ने उसको वापस से उसको शुरुआत की है। हमारे जो बाहर की जो CSC PSC है वहाँ भी प्रशासन और मेडिकल के अधिकारियों ने दौरा करके वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जहाँ जो ज़रूरत थी वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से भी कोशिश है और एक बेहतर कोशिश जो प्रशंसा के लायक है वो कोशिश हुई है इस बार गांव में विकास समितियों की तरफ से। खंडीप में खंडीप विकास समिति, ये हुरिस्टिक क्लब है वो, और 2-3 और भी क्लब हैं उनकी तरफ से, एक हमारे पिलोदा में पिलोदा विकास समिति की तरफ से। आप देखिए कि आम लोगों ने लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं। जो हमारे युवा हमारे जो सरकारी नौकरियों में हैं या सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं उन सब लोगों ने मिलकर के विकास समिति बनाई और विकास समिति के माध्यम से लाखों रुपए इकट्ठे करके वो गांव के विकास में और गांव के लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराने हम लोगों ने भी ये तय किया है कि उनका जज्बा देखते हुए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उन CSC PSC में जहाँ गांव को लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं उनकी हर मांग को पूरा करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे। गंगापुर में तो हमारे एम्बुलेंस की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन खंडीप में और पिलोदा में वास्तव में वहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत अब हम लोगों को पड़ेगी। तो मैंने विधायक कोटे से दोनों ही जगह वहाँ पर जो है एम्बुलेंस की मैं घोषणा करता हूँ, जल्दी से जल्दी दोनों जगह हम वहाँ एम्बुलेंस भिजवाएंगे। सर एक ये सवाल ये था, आज से 15-20 दिन पहले गंगापुर की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। उस स्थिति में आपने, गंगापुर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, मेडिकल टीम ने, पुलिस विभाग ने एक सराहनीय काम किया और आज स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे सर? आप देख रहे हैं तो 70 बेड हमारे कोविड के जनरल हॉस्पिटल में हमारे थे, उस 70 बेड के 70 भी भरे हुए थे। आज ये स्थिति है कि 70 में से करीब कितने खाली है? 15-16 भरे हुए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने समय रहते हुए जो लॉकडाउन की घोषणा की, लॉकडाउन का निर्णय लिया, आज जो सुखद स्थिति आप और हम देख रहे हैं वो उसी की वजह से है। जो शादी ब्याहों में जो व्यवस्थाएं बिगड़ी और कोविड का एक ज़बरदस्त जो है संक्रमण यहाँ फैला, वो संक्रमण आज की तारीख में हमारे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस और प्रशासन की वजह से जो दिन रात अपनी जान हथेली पर रख करके जो मेहनत की है, आज उसका परिणाम है कि हम लोग गंगापुर को कोविड से लगभग मुक्त करने की स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, जनता से भी आग्रह है, 8 तारीख तक या सरकार जो भी निर्णय करे, हमारे प्रधानमंत्री जी निर्णय करे, मुख्यमंत्री जी निर्णय करे, उस निर्णय के मुताबिक हम लोगों को सरकार की मदद करनी है और गाइडलाइन का पालन करना है। सर एक आखिरी सवाल सर, अभी जिस तरह से आपने वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लताड़ लगाई थी और पिछले कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि 1 महीने में गंगापुर में पानी की सुव्यवस्था पूरी तरह हो जाएगी, क्या आप देखेंगे? अभी कल परसों से मैंने जो कहा
वो मैं वही बात करता हूँ जो संभव है। और ये मैंने आपको जो पहले कहा, आप कल परसों से देखेंगे गंगापुर में पानी के आपूर्ति में ज़बरदस्त सुधार होगा। सारी की जो सारी टंकियां अभी जो कनेक्ट नहीं हो पाई है, आज मुझे आश्वस्त किया जलदाय विभाग के अधिकारियों ने, अगले 10 दिन के अंदर अंदर 4 या 5 टंकियों को और जोड़ देंगे। अगर ये 4-5 टंकियां जुड़ जाती है तो गंगापुर में पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। जो 4 MLD पानी पहले मिल रहा था उससे ज़्यादा पानी कल परसों से गंगापुर में मिलने लग जाएगा। आम आदमी को पानी की दिक्कत नहीं रहेगी, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। धन्यवाद सर।